आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 12 और ये हम लोग का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी एक्सरसाइज 5.5 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है सर? द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, ठीक है ना, जो एंगल है ट्रायंगल का वो किस में है? एपी में है। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल, हमसे पूरा एंगल पूछ रहा है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आराम से हम लोग रिजोल्व करते हैं। पहले लेट कर देते हैं, लेट द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल किस में होगा सर? आर इन एपी में। किस में होगा? आर इन एपी में। तो थ्री टर्म्स, यानी थ्री एंगल है तो थ्री टर्म्स जो हम लोग लेट करते थे। पहले लेट करते क्या? ए माइनस डी था, ए था, ए प्लस डी था। हम लोग प्रीवियस वीडियोज में बात कर चुके थे कि थ्री टर्म्स वाला को ही हम लोग यूज़ करेंगे ट्रायंगल के एंगल में, और फोर टर्म्स का जो नंबर था उसको हम लोग यूज़ करेंगे क्वाड्रेटर वाले में, ठीक है ना। तो ये हम लोग का एंगल होगा, ठीक है सर। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, अब ट्रायंगल का सम, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का सम कितना होता है? इस 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। सबका जोड़ दीजिए, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसको जोड़ दिए हम पूरा को, इक्वल टू कितना? 180। डी कैंसिल आउट हो जाएगा सर, 3a इक्वल टू 180 कट जाएगा सर, कितना बार में? 60 बार में। तो ए का वैल्यू कितना गया सर? 60 डिग्री में लिखिएगा, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द, इसमें ग्रेटेस्ट एंगल कौन होगा? तो ये ग्रेटेस्ट एंगल होगा, क्योंकि जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो बड़ा होगा, क्योंकि माइनस है, ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट एंगल आपका ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी है सर। आगे पढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट एंगल इज का मतलब इक्वल ट्वाइस किसका? लिस्ट। तो लिस्ट क्या होगा सर? ए माइनस डी, ये बोल रहा है। यहाँ से ए का वैल्यू रख देते हैं सर 60 डिग्री, प्लस डी का वैल्यू नहीं मालूम, 2a माइनस 2d, तो 60 प्लस 2d, सॉरी डी, और 2a का वैल्यू क्या है सर? 60 डिग्री माइनस 2d, ठीक है। डी को इधर भगाते हैं, तो d प्लस 2d, 7 गुनी 120 माइनस 60, यहाँ पर हो जाएगा सर 3d, ठीक कर रहे हैं ना, 60 दुनी 120 ना होगा, 60 गुनी 120, ठीक है ना। अब ये घटेगा तो कितना होगा? 60 कट जाएगा कितना बार में? यानी 20 बार में। तो डी का वैल्यू क्या आएगा सर? 20। तो हम लोग को रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा सर? ईपी वाला रिक्वायर्ड एंगल आर इन ईपी जो हम लोग को कैलकुलेट करना था, क्या था सर? पहला था सर ए माइनस डी, फिर क्या था सर? ए प्लस डी, वैल्यू रख दीजिए, ए पी था, ठीक है ना। ए का वैल्यू क्या है सर? 60 डिग्री, सब एंगल डिग्री में रखिएगा। डी का वैल्यू क्या है सर? 20 डिग्री, क्योंकि एंगल में से एंगल घटेगा, ठीक है ना, 20 डिग्री। ए का वैल्यू क्या है सर? 60 डिग्री, और 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री ए पी, ठीक है। 60 20 40 डिग्री, 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 6 2 8 80 डिग्री। तो हम लोग का रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा ट्रायंगल का? 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री एपी में होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालिएगा सेम होगा। क्योंकि देखिए 60 में से 40 घटाएंगे 20, 80 में से 60 घटाएंगे 20, ये पी में है, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो हम लोग को ये क्वेश्चंस कंप्लीट, मतलब इस एक्सरसाइज हम लोग क्या करें? कंप्लीट कर लिया, यानी एक्सरसाइज 5.5 क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं 5.6 पे।